आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1। देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका मैं करूँगी प्राइम फैक्टराइजेशन 140 का। तो इस तरह का आपको निकाल लेना है, फिर यहाँ इसको लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह करके यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, इसके बाद इसको लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन को भी इसी तरह करना है और लिख देना है। फोर्थ क्वेश्चन को भी इसी तरह करना और लिख देना, और 5 इसी तरह सेम बनेगा, तो आप इसको बना लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। HCF और LCM निकालना है, तो इसको इसी तरह निकालूंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 26 और 91 को। तो यहाँ मैं करके दिखाती हूँ आप लोग को। 2 से लगाना है, फिर 13 से लगाना है, फिर 91 का करना है, 7 से लगाना, फिर 31 का लगाना है। इसी तरह इसको लिख लेना है। 26 और 91 का लिख लेना है। तो यहाँ क्या बोला है, HCF निकालना है। तो HCF में लिखूंगी 13, क्योंकि यहाँ बोला है निम्नतम घात जो पावर अगर कम है उसको ही लिखना है। तो यहाँ 13 है, यहाँ 2 है और 13 है, तो क्या है कॉमन इसमें से 13, तो 13 यहाँ लिखूंगी। निम्नतम घात कितना है, 1 है, कितना है 1 है, तो यहाँ लिखूंगी 13। LCM क्या है मेरा, सबको एक ही साथ ले लूँगी, 2 इंटू 7 इंटू 13, ये दोनों सबको मल्टीप्लाई करूँगी तीनों को, तो कितना आएगा मेरा 182। अब हमें क्या निकालना है, जांच करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का। तो निकालेंगे ऐसे, LHS दो संख्याओं का गुणनफल 26 इंटू 91, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इतना आएगा 2366। और फिर राइट हैंड साइड निकालना है, तो राइट हैंड साइड निकालना है, तो HCF इंटू LCM कितना है, HCF पहले लिखना है, तो HCF कितना है मेरा 13, तो 13 यहाँ लिखूंगी, और LCM कितना है 182 को यहाँ लिखूंगी, और आपस में इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो इतना ही आ जाएगा। तो दोनों का तो सेम आया है, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का। अब हमें चलना है थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। अब यहाँ है आपका थर्ड क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी सेम प्रोसेस इसी तरह का निकालना है। दिया हुआ 12, 15 और 21। तो आप लोग तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने सीख गए होंगे आई होप। तो इसको मैं ऐसे ही निकाल के दिखा देती हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3 निम्नतम घात, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, ये दोनों को मैं लिख सकती हूँ कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 15 का भी इसी तरह निकालूंगी, 3 इंटू 5। 21 का निकालूंगी 3 इंटू 7, ठीक है। अब इससे क्या पूछा है मुझे, HCF पूछा है ना, क्या पूछा है, HCF और LCM पूछा है। तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, 3 3 3, और निम्नतम घात, तो निम्नतम घात कितना है 1, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसी तरह LCM निकालना है, तो LCM कितना हो जाएगा मेरा, सबको लिख लूँगी, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब उच्चतम घात मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का 2 है, 3 का 1 घात है,
और 5 का भी 1 है और 7 का भी, ये सबको मल्टीप्लाई कर दूँगी। मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा मेरा 420। ये हो गया आंसर और ये HCF का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करना है। 17 लिखा हुआ है, 17, 23 और 29, ठीक है। तो 17 का भी फैक्टराइजेशन करना है, 1 और 17 होगा इसका। 23 का करना है तो 1 और 23 होगा, और 29 का होगा 1 इंटू 29। HCF अब यहाँ मैं लिख देती हूँ कि HCF कितना हो जाएगा, 1 है 1 हो जाएगा। और LCM कितना हो जाएगा, सबको लिख लूँगी। 17, 23 और 29 सबको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा, 11339। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी निकालना है, तो मैं आपको इसको निकाल के बता देती हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ 8, 9 और 25। इसका लिखना है, 8 का लिखना है, 8 का क्यू हो जाएगा और 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 25 का हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या निकालना है, इसका भी HCF निकालना है। तो HCF लिखना है, कितना है 1, सबका घात 1 है तो 1 लिखना है यहाँ। किसी का भी मिनिमम पावर है ही नहीं तो यहाँ 1 लिख देंगे। HCF 1 हो जाएगा और LCM हो जाएगा आपका 2, 3, 5 सबको लिख लेना है और सबका जितना पावर है उसको लिख लेना है। तो यहाँ लिखना है आपको 3, 2 का पावर 3 है घात, तो 3 लिखना है। 2 का घात 2 है, 3 का घात 2 है तो 2 लिख लेना है, और 5 का घात 2 है 2 लिखना ना। सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा आपको, कितना आएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। सबको मल्टीप्लाई करने से 1800 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्या लिखा हुआ है, HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है। HCF दिया हुआ है 9 और LCM हमको ज्ञात करना है, ठीक है। HCF हमको ज्ञात करना है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। अब इसको ज्ञात करना है तो यहाँ लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या निकालना है मुझे, HCF और LCM, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल 306 इंटू 657 लिखा हुआ है। अब कितना दिया हुआ मेरा, 9 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ, यहाँ लिख देती हूँ मैं। HCF कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ है, और LCM हमको ज्ञात करना है, ठीक है, निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए सॉल्व करना है। अब कोई करता है क्या, कैसे करता है कि मल्टीप्लाई करने में ही टाइम वेस्ट कर देता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसे ऐसे ही लिख लेना है, जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्ट इसी तरह लिख लेना है, और 9 को इधर लाना, 9 को इधर लाना है, ठीक है। 9 को इधर लाना है तो 9 यहाँ लिख लेना है, और इससे इसको काटना है। कितने बार में जाएगा, 34, ठीक है। 34 जाएगा तो LCM, अब लिखना है LCM, ठीक है। LCM यहाँ लिखना LCM इक्वल टू, तो LCM मेरा कितना आ जाएगा, 34 इंटू 657। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दे रही हूँ आपको। 657, 3 और 4 को, जगह 28
2 22 6 26 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 1 7 और यहाँ 19 हो जाएगा। 8 3 3 2 2, ये मेरा आंसर आ गया 2 2 3 3 8। ये एलसीएम आपका ज्ञात हो गया। ये क्या है? एलसीएम आंसर। अब हमें देखना है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं? कोई भी हम संख्या ले सकते हैं, ठीक है। अंक 0 पर समाप्त हो, क्या लिखा हुआ है? अंक जो है 0 पर समाप्त हो, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे। जिस अंक में अगर 2 और 5 हो दिया हो, तभी वो उसके लास्ट डिजिट में 0 आ सकता है, ठीक है। ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 और 5 अगर नहीं होगा तो उसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा। तो अब हम निकाल के इसको बताते हैं। लिखा हुआ है कि 6n, हम कुछ भी ले सकते हैं, 6n या कुछ भी। 6n लिखा हुआ है 2 × 3, 2 × 3 है, यहाँ पे तो दिया हुआ है 2 × 3। तो 2 × 3 के लास्ट में तो नहीं दिया हुआ है 2, और 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है। तो क्या इसके लास्ट डिजिट में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगा? नहीं आएगा। तो क्या लिखना है? 6n के गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, अतः n के किसी भी मान के लिए 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 5 नहीं है, इसलिए इसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ सकता है। इसके बाद लिखना है 0 पर समाप्त होने के लिए 2 तथा 5 दोनों संख्याएं अनिवार्य है, तभी वो लास्ट डिजिट में 0 आ सकता है। अगर 2 और 5 नहीं है तो लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ सकता। तो आप इसी तरह करके एग्ज़ाम में भी इसी तरह ही करके लिखेंगे आप, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखना। यहाँ दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि एक संख्या ये दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13, और सेकंड संख्या दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × +5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है मुझे। तो एक पद ये दिया हुआ है, दूसरा पद ये है, एक संख्या ये दी हुई है, दूसरी संख्या ये दी हुई है, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करके इसको दिखाते हैं आपको। लिखा हुआ है, पहली संख्या है 7 × 11 × 13,
और प्लस 13। तो ये एक पद हो गया और ये एक दूसरा पद हो गया है, ठीक है। तो इसे वजह बताना है कि किसी भी गुणनखंड का एक से ज़्यादा गुणनखंड है या नहीं है। तो एक पद ये हो गया, ये दूसरा पद हो गया। यहाँ लिखूँगी 13 को बाहर निकालूंगी तो यहाँ बच जाएगा 7 × 11 अब +1। एक 13 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बच गया। यहाँ लिखूँगी 13 इंटू सबको मल्टीप्लाई करूँगी तो 7 × 11 हो जाएगा 77 और +1 78। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा 13, 2 और 39। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसके एक तो 13 हो गया और ये 2 से भी जाएगा और 39 से और +1 भी से भी जाएगा, खुद से भी हो जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा। अब एक और दिया हुआ है यहाँ पे, क्या सेकंड दूसरा दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। ये भी एक पहला पद हो गया और ये एक दूसरा पद हो गया, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या है 5, तो 5 को बाहर निकालूंगी तो यहाँ बच जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 +1 ये बच जाएगा। यहाँ पे क्या करना है 5 लिखना है। यहाँ 5 निकल गया बाहर तो प्लस यहाँ 1 बच गया सिर्फ, तो यहाँ 1 लिख दी हूँ। यहाँ 5 लिखना है और यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने से इतना आ जाएगा अब प्लस ये 1। अब क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो यहाँ भाज्य गुणनखंड बताना है कि कितना होगा। तो ये एक 5 हो गया और यहाँ लिख दूंगी मैं 1009। इसको इससे प्लस कर दी, इतना हो गया 1009 और ये +1, 1 से भी तो होगा। इसका एक ये हो गया गुणनखंड, एक ये हो गया गुणनखंड और एक ये हो गया गुणनखंड। तो इसमें लिखना है कि इसके कितने गुणनखंड हो गए, इसके 3 गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए हैं, 3 गुणनखंड हो गए। एक तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर इतना से डिवाइड हो जाएगा, खुद से भी 1 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यह आंसर में, और इसके बाद लिखना है दी हुई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हैं, अतः दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या है। इसी तरह 7 क्वेश्चन को देखना है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या पूछा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, ठीक है। तो सोनिया क्या है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि सोनिया पहले में कितने में मिलेगी, 18 मिनट में, फिर सेकंड में 36 मिनट में और थर्ड में कितना में मिलेगी,
54 मिनट में, ठीक है। और रवि कितना मिनट में मिलेगा, फर्स्ट में 12 में, फिर 24 में और फिर 36 में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं सॉल्व करके इसको दिखा रही हूँ आपको। जब भी तो एक क्या है, एक वृत्ताकार पथ दिया हुआ है, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ दिया हुआ है, इस मैदान है, इस मैदान का वो चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट से सोनिया भी जा रही है और रवि भी जा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट चक्कर, सेकंड चक्कर में मिलेगी सोनिया 18 मिनट में, 18 मिनट, और रवि कितना में मिलेगा, रवि मिलेगा 12 मिनट में, ठीक है। आइए सॉल्व करके बताते हैं। इसको लिखना है एलसीएम। जब भी ज़्यादा आंसर आने वाला हो तो हम एलसीएम निकाले हैं, ठीक है। जब भी हम ज़्यादा नंबर आने वाला हो तो एलसीएम ही निकाला इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में, ठीक है। चक्कर वाले सवालों में या तो लाइट जहाँ ट्रॉफी हो वहाँ भी एलसीएम ही निकालते हैं, ठीक है। जैसे सड़क के लाइट पे बताता है ना, तो उसमें भी हम एलसीएम ही निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना है, तो इसको कैसे निकालना है, लिखना है एलसीएम 12 और 18 कितने मिनट बाद मिलने वाला है, 12 मिनट। सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट में, ठीक है। तो ये दोनों को मैं यहाँ लिख लूँगी। फिर लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका 12 का। तो आप तो निकालने सीख ही गए हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ। 2 × 2 × 3 इक्वल टू कितना घात हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 का घात 3 और 3। 18 का निकालूंगी इसी तरह से 2 × 3 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और 3 का घात 2। फिर एलसीएम यहाँ लिखना है आपको, फिर लिखना है 2 और 3। एलसीएम कैसे निकालना है, हमको देखना है कि किसका कितना पावर है ज़्यादा, ठीक है, उसको ही लिखना है। यहाँ तो 2 का पावर कितना है 2, और 3 का पावर यहाँ कितना है 2। यहाँ तो 1 है तो इसको नहीं निकला है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखना है। फिर यहाँ इसको लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, यहाँ 9 हो जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 4 = 36। 36 मिनट बाद, ठीक है, 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यह आपका आंसर हो गया। यानी कि यहाँ से एक चक्कर लगाएगा तो सोनिया 18 मिनट में मिलेगी, और यहाँ से एक चक्कर लगाएगा तो रवि 12 मिनट में मिलेगा। यानी कि आपको यहाँ मैं देख सकती हूँ कि सोनिया अगर सेकंड चक्कर लगाएगी तब वो मिलेगी, और रवि थर्ड चक्कर लगाएगा तब दोनों एक ही जगह में यहाँ पे चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आया हो। इसी तरह से आज आपका क्लास 10 का वास्तविक संख्या प्रश्नवाली 1.1 ख़त्म हुआ, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से, जो मैं आपको बताई हूँ जिसी तरह से, और जो इम्पोर्टेंट बनाई हूँ उसको भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।